बर्ड फ्लू एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जो कि वायरस इन्फ्लुएंज़ा नामक वायरस के कारण फैलता है। H5N1 स्ट्रेन इसका मुख्य स्रोत होता है। ये आम तौर से पक्षियों में पाया जाता है। जो पक्षी माइग्रेट करके विदेशों से हिंदुस्तान आते हैं, ख़ास तौर से जल पक्षी होते हैं। इनसे ये वायरस जो है वो हमारे यहाँ मुर्गों में, कबूतरों में और दूसरे प्रकार के पक्षियों में पहुँचता है। पक्षियों में पनपने के साथ साथ ये इंसानों को भी खतरे में डाल सकता है। उसका मुख्य कारण जो बनता है वो एरोज़ोल ट्रांसमिशन होता है। ये वायरस हवा में फैल के इंसानों को संक्रमित करता है। ये आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, खाने के द्वारा, जो वस्तुएं हम छूते हैं उनके द्वारा हमारे हाथ में लग के मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। आम तौर से ये वायरस पक्षियों में ही पनपता है। पक्षी जिस समय अपने पंख झाड़ते हैं, पक्षी जिस समय पैखाना करते हैं या मूत्र विसर्जन करते हैं, उसकी वजह से ये जगहों पे फैलता है। इंसान जो उसके समक्ष आता है उसको ये वायरस दिक्कत करता है। जो वायरस है ये श्वास द्वारा, नाक के द्वारा, आँख के द्वारा, पेट के द्वारा शरीर में प्रस्थान करता है। एक बार मनुष्य वायरस की चपेट में आता है तो उसको सामान्य सर्दी के लक्षण से लेके डायरिया, डिसेंट्री, उल्टी, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। इस इन्फेक्शन का सबसे दिक्कत का चीज़ ये रहता है कि माइल्ड टू सीवियर इन्फेक्शन होता है। माइल्ड इन्फेक्शन जो है वो सर्दी जुकाम तक सीमित रह के सर दर्द, हल्का बुखार दे के समाप्त हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा दवा की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो इन्फेक्शन आंतों में पहुंचता है और फेफड़ों को नुकसान, क्षतिग्रस्त करता है, उसमें मनुष्य को भर्ती अस्पताल में होने की ज़रूरत पड़ती है। आम तौर से 3 से 5 दिन का संक्रमण का पीरियड होता है। जब मनुष्य इस वायरस की चपेट में आता है तब से लक्षण शुरू होने से ख़त्म होने तक में 3 से 5 दिन बीतते हैं। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो स्ट्रेन H5N1 से इंसान में दाखिल होता है। साधारण सर्दी, जुखाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द से लेके पेट खराब होने, लूज़ मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, ये लक्षण आते हैं। जब ये गंभीर रूप धारण करता है तो फेफड़ों पे असर करता है, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ़ बनती है। शुरुआत में अगर ध्यान रखा जाए और थोड़ा संयम बरता जाए तो ये इन्फेक्शन शुरुआती दौर में ही कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि आजकल देखा जाता है कि कोरोना वायरस है जिसका नाक और गले से स्वैब लिया जाता है, उसी प्रकार से H1N1 के वायरस का भी नाक और गले से स्वैब लेके PCR की जांच होती है, जिसमें उसकी पुष्टि होती है। अपने को हल्के असर से लेके गंभीर रूप की बीमारी तक पेश कर सकता है। हल्के जो लक्षण आते हैं उसमें कंजंक्टिवाइटिस, आँख का लालपन, नाक का बहना, राइनाइटिस, गले में खराश होना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना और बुखार आना। बुखार इस बीमारी में 103-104 तक जाता है, जो इस चीज़ का पूर्ण लक्षण अपने में प्रस्तुत करता है। जब ये इन्फेक्शन और बढ़ता है, गंभीर रूप धारण करता है, तो सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और फेफड़े के अंदर निमोनिया की स्थिति, एम्फीमा की स्थिति, एम्फाइजेमा की स्थिति बन सकती है। उस सूरत में मरीज को भर्ती होकर इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ हद तक कुछ मरीजों को देखा गया है कि वेंटिलेटर तक की ज़रूरत पड़ती है। एशिया जैसे प्रांत में ये 5000 में किसी एक को संक्रमित करता है। बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। इलाज मौजूद है इस बीमारी का। इसमें दवाएं भी, एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं इलाज के दौरान। जब भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसको एपिडेमिक या पैंडेमिक घोषित किया जाता है।
जिस जगह पे ये बीमारी फैली हुई है उस इलाके में चिकन का और अंडे का सेवन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैसे भी जो पक्षी संक्रमित होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। स्वस्थ पक्षी हैं उन्हीं का सेवन होता है या उन्हीं की पोल्ट्री की जाती है जिसमें कि अंडे बनते हैं। लेकिन अगर सावधानी बरतना है तो जितने समय के लिए पैंडेमिक या एपिडेमिक चल रहा है उस समय इन चीज़ों का सेवन ना करें तो बेहतर रहे। चिकन और अंडा पकाते समय ख़ास तौर से ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए कि चिकन कुकर में पकाया गया हो और पूरी तरीके से उसका मांस गल जाए। कच्चा मांस या अध कच्चा मांस खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अंडों की सूरत में उबले अंडे लेना सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं रहेगा। उस समय के लिए आमलेट और हाफ फ्राई जैसी चीज़ें या अंडे के अन्य रूप निष्कासित किए जाने चाहिए। बर्ड फ्लू से बचाव के लिए ख़ास तौर से उन जगहों पे जहाँ पक्षी पाले जा रहे हैं, पक्षियों का पालन होता है, अगर संक्रमण पक्षियों में पाया जा रहा है तो उन पक्षियों को नष्ट किया जाता है। उस इलाके को सैनिटाइज़ किया जाता है और 6 फीट की दूरी एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में बना के चलने से ये इन्फेक्शन फैलने में प्रतिरोध बनता है। ये बीमारी साल भर नहीं रहती है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान में इस चीज़ का चलन देखा गया है कि जिस समय पक्षी माइग्रेट करके दूसरे देशों से यहाँ आते हैं वो इस इन्फेक्शन को लेके आते हैं। हालांकि जो एपिडेमिक एरियाज़ हैं जहाँ पर इस बीमारी का प्रचलन बहुत ज़्यादा देखा जाता है उन इलाकों में ख़ास तौर से सावधानी बरतनी चाहिए। इंसान को दूसरे इंसान से दूरी बना के रखनी चाहिए, कम से कम नहीं तो 6 फीट की। दूसरा, उस समय के लिए चिकन और अंडे का सेवन उन प्रांतों में ना करें जहाँ पर इस चीज़ का एपिडेमिक फैला हुआ है।